ओके, कल कॉन्टिन्यूटी हमने स्टार्ट किया था, कॉन्टिन्यूटी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, देख लेते हैं एक बार कंटिन्यू को जल्दी से कि हमने कॉन्टिन्यूटी में क्या सीखा है और व्हाट इज़ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हमने सिंपली ये देखा कि इफ़ अगर कोई फंक्शन है, कहीं फंक्शन में कोई ब्रेकेज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। बट बेसिकली यहाँ पे है क्या कि हमें सपोज करो दिस इज़ द पॉइंट, किसी पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सपोज दिस इज़ द पॉइंट ए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए है, ए पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैथमेटिकली हम क्या देख रहा, LHL एट एक्स इज इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू RHL एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ़ दीज थ्री आर इक्वल। अगर तीनों इक्वल होंगे तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई भी लीनियर फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि लीनियर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर फंक्शन किसका इक्वेशन होता है? लाइन का। लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, इनफैक्ट कोई भी पॉलिनोमियल है अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस है। अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि लिमिट तो हमने सीख रखा है पहले से, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना जानते हैं, तीनों को कैलकुलेट करना होता है। तो हम अपने क्वेश्चंस में हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना कैसे। एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हम धीमे धीमे 5-6 क्वेश्चंस के बंच लेके करेंगे, धीरे धीरे 5-6 डेज में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, हर चीज़ों, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे जिससे हमें दोबारा रिवीजन करने में आसानी हो, कोई नया कॉन्सेप्ट फिर से नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, और कुछ होता है तो आप बताते जाइए अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, एक बार ये तो हो गया कि LHL हमें चेक करना है, RHL चेक करना है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करना है। तो नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस से देखेंगे हाउ टू टेक द सॉल्यूशन। ओके, NCERT हम 5.1 कल थोड़ा सा हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे के क्वेश्चंस देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे 1-2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस का नेचर एक टाइप का है। तो आज हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 13। 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा, 2-3 आपके लिए होमवर्क होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से आराम से करिएगा, एक क्वेश्चन को करने में हार्डली 1 और 2 मिनट्स लगते हैं। आपको भी इतना ही लगेगा, ऐसा नहीं कि मुझे ही लगता है, ठीक है? समझ जाओगे तो इतना ही लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6-7 में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर 6-7 में हर फंक्शंस ब्रेक करके लिखा हुआ है, 2 पार्ट्स में कोई फंक्शंस लिखे हैं, किसी फंक्शंस को 3 पार्ट्स में लिखा गया है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनफैक्ट 6 तो स्टार्ट करके तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन के 1-2 क्वेश्चंस कर देता हूँ, बाकी आप करोगे। हर फंक्शंस में जो मॉडुलस वाले फंक्शन है अगर उनको छोड़ दो तो हर फंक्शन, जैसे सपोज ये मेरा फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिक सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दीज आर द पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स अभी बताया दे आर, दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। तो हम अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT। इफ fx इज 2x + 3, if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than or equal to 2। that means फंक्शन x की वैल्यू अगर हम 2 और 2 से छोटी लेते हैं तो हमारा फंक्शन 2x + 3 की तरीके से बिहेव करेगा, और जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है तो मेरे फंक्शंस की वैल्यू 2x - 3 होगी। सिंपल सा, ये आपको 2 कंडीशंस बताई गई हैं फंक्शंस के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमें उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। ये अब देख रहे हो ना, ये फंक्शंस पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, ग्रेटर देन, लेस देन। तो हम इस फंक्शन को इसी के अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस गिवन है एक्स की, इसी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा, हम एक पॉइंट ले लेंगे x < 2 के लिए, एक पॉइंट लेंगे x < 2 के लिए, और लास्ट में डिस्कस करेंगे इक्वल वाला, क्योंकि इक्वलिटी पे ही बेसिकली मुझे मेन क्वेश्चन इक्वल पे ही चेक करना है। बट क्वेश्चन है कि हमें सारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालने हैं, तो हमें सारा सॉल्यूशंस देना होगा। x इज़ < 2 के लिए हम एक कॉमन सा पॉइंट ले लेते हैं, लेट c ले लो, a ले लो, हमने a ले लिया। चलो, a बिलोंग्स टू, इंटरवल्स में भी ले सकते हो या ये भी बोल सकते हो a < 2। हर कुछ
आप हर क्वेश्चंस में केसेस बना लोगे, जो एक्स की कंडीशन होगी वही हमारे केस हो जाएंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ओके, बहुत सिंपल सा है केस बनाने में। तो आप इंटरवल्स के हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसे ए लेस देन 2 लिख सकते हो, बेटर होगा ए लेस देन 2 लिख दो, एक्स को रिप्लेस कर दो। मेरा ए क्या है, ए कोई सा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल हो गया तो एक पॉइंट ले लिया। तो केस 1 को हम आगे प्रोसीड करते, देखते हैं कैसे करेंगे। तो केस 1 एक्स इज लेस देन 2, तो ए हमने क्या लिया, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ लेस देन 2। अब मैंने पहले भी बताया था कि जब लीनियर फंक्शन है, जब आपने लिमिट पढ़ी होगी वहाँ भी डिस्कस हुआ था, लीनियर फंक्शन में बहुत कुछ चेक नहीं करना होता, सिर्फ ऐसे लिख दो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था 2x + 3 था, तो वहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2a + 3 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन 2a + 3, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक्चुअली जब आप लीनियर फंक्शन होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारे इक्वल हो जाते हैं और हमेशा बार बार यही आता है, तो एक लाइन में आपको यहीं पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो इक्वल पे ही शुरू होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल हो गए, तो फंक्शन एक्स इज लेस देन 2 के लिए मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। बहुत शॉर्ट में ये चीज़ें देनी है। ओके, नेक्स्ट हम केस डिस्कस कर लेते हैं किसका, एक्स, फिर से ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड ए ग्रेटर देन 2 टर्निंग पॉइंट है, हम बार बार 2 पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। ओके, इसलिए हम 2 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो x ग्रेटर देन 2 भी ले लेते हैं, सिंपल होगा, ग्रेटर देन 2 पे x लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, एक्सटेंडिंग टू a मीन्स हमने लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ये सिर्फ लीनियर के केस में आपको ऐसे करना है, ध्यान रखना बार बार, सिर्फ लीनियर के केस में ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, बाकी अदर केसेस में आपको सेपरेट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2x - 3, डायरेक्ट लिख दो फंक्शन ना लिख करके, तो यहाँ पे लिख दो 2a - 3 एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, तो इम्प्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूस। अभी तक हमारे पास कोई डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉइंट नहीं मिला है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है। ओके, अब लास्ट वन और इम्पोर्टेंट वन जो आपको सीखना है मेन, x इज इक्वल टू a पे, और a की वैल्यू हम कितना ले लिया, 2 ले लिया, मीन्स a इज इक्वल टू 2, बेसिकली ये a इज इक्वल टू 2 लिखना है। अब 2 को आप ऐसे पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 की जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालोगे आप, 2 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली लेस देन 2, तो फंक्शन चेंज हो जा रहा है, जैसे 2 से ग्रेटर हो जा रहा है फंक्शन चेंज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे LHL और RHL दोनों आपको कैलकुलेट करने होंगे। और लीनियर फंक्शन में LHL RHL कैलकुलेट करने का तरीका देखना, LHL एट x इज इक्वल टू 2, कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है लिमिट, ये सारी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस f ऑफ x। अब 2 माइनस पे वैल्यू है 2x + 3, तो लीनियर फंक्शन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, 2 × 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। ऐसे ही RHL एट, यहाँ पे लिख लेना RHL, और RHL जब आप चेक करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 + f ऑफ x, ये RHL हो गया, क्योंकि ये साइन स्टैंडर्ड साइन है। जब CBSE का हमें पेपर चेक करने को मिलता है तब भी वहाँ पे भी सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में देते हैं, बट आप सो मेनी अल्टरनेटिव वेज यू कैन सॉल्व। 2x - 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x - 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हो ना, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर निकालना है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए आपको याद है ना फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। बेसिकली निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो दोनों इक्वल ही नहीं हो रहे हैं, तो फंक्शन क्या है हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, लास्ट में लिखना, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, सिंबल याद है ना, फॉर ऑल
x belongs to real number minus 2, that is 2 is point of discontinuity. ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो कैसे ब्रेक करोगे ये आपको डिपेंड करेगा आपने कैसे फंक्शन को, आप क्वेश्चन में कैसे फंक्शन गिवन है। ओके, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैंने पहले से ही लिख दिया है, आप देख लीजिए। फंक्शन इज डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3, -2x if x is -3 greater than -3 less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। ओके, फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब स्टार्टिंग में देख लेते हैं, अगर कुछ फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है और x की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, लेस देन -3, दैट मीन्स नेगेटिव। तो यहाँ पे मॉड x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। मॉड x अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मॉड x क्या था, मॉड x इज इक्वल टू -x इफ़ x इज लेस देन 0 एंड प्लस x इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। सिंपल मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव सबको बना देता है। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए -x। इतना ध्यान रखो, पॉजिटिव में जैसा है। तो यहाँ पे क्या है, x निगेटिव है, तो इसलिए मॉड x क्या हो जाएगा, -x प्लस 3। ये याद रखना, बाकी तो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसके प्लेस पे आप एक अगले स्टेप में ये लिख दोगे, ये तो -2x पहले से है ये, तो दिस कैन बी रिप्लेस बाई -x प्लस 3। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब फिर से हमें x को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करते हैं, अपने पॉइंट्स लेते हैं। तो पहला पॉइंट होगा a इज़ लेस देन -3, क्योंकि -3 पे फंक्शन डिफाइन है, लेस देन पे। ओके, दूसरा होगा a इज़ इक्वल टू 3। तीसरा, जिस तरीके से फंक्शन गिवन है उसी तरीके से आप भी पॉइंट्स लेना स्टार्ट करोगे। तीसरा होगा x, a की वैल्यू हम ले लेंगे ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3 ओपन इंटरवल में। ओके, -3 ये +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, मतलब लेस देन -3 इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। और पॉइंट्स क्या होंगे, ऐसे ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 लास्ट वाला, और पांचवा एंड लास्ट पॉइंट a इज इक्वल टू 3। तो टोटल कितने हमें ब्रेक होंगे, 1 2 3 4 5 ब्रेकेज होंगे। तो ये आप हर क्वेश्चंस में देख लेना, जो x साइड में ब्रेक किया गया उतने ही पॉइंट्स पे हम ब्रेक कर देंगे। 1 बाई 1 हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो पहला है x इज लेस देन 3 -3 a बिलोंग्स टू, तो इसको सिंपली बहुत जल्दी से आप कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज लेस देन -3 पे फंक्शन डिफाइन है। देखो मैंने यहाँ पे किया था ना -x प्लस 3, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू अब पुट कर लो, -x प्लस 3 तो -a प्लस 3 दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस होगा, ये भी इक्वल है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है, और ये इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक ऐसा है हमारा लेस देन -3। तो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा क्या है, इक्वल का केस है, इक्वल वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 का केस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप ले लेना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ पे निकालना होता है बेसिकली। तो x टेंडिंग टू 3 माइनस, लेस देन पे क्या है माइनस, यहाँ पे देख लेना आप, लेस देन पे क्या है -x प्लस 3, तो यहाँ पे आपको लिखना है -x प्लस 3। ओके, -3 पे हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने साइन थोड़ा सा गलत कर दिया। ओके, -3 पे कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज -3 प्लस 3 दैट इज 6, डायरेक्ट लिख दो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3 भी यही हुआ है। ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू -3 फ्रॉम राइट साइड, यहाँ पे वैल्यू क्या है -2x है, -2x है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो -2 इंटू -3 दैट इज 6। तो x इज इक्वल टू 3 पे भी मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत
नहीं है। अगला वाला हम देख लेते हैं। अगला हमने क्या ब्रेक किया था, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन -3 है बट लेस देन 3। ये जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना, ये आपको क्वेश्चन जैसा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक करना होता है। इसका कोई और सिंपल सा तरीका है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसी के हिसाब से अपना नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या है, -2x के ही इक्वल था, ये देख लो ना, ये देखो आप, ये क्या है, x इज़ -3 से, यहीं पे तो मैंने a लिया हुआ है, तो -3 से +3 के बीच में -2x है, लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिमिट फिर से वही लिखनी है, फॉर्मेलिटी, एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू -2a दैट इज इक्वल टू fa, देन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ भी हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। x इज इक्वल टू 3 पे चलते हैं, मीन्स a इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू 3 पे पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, -2x है एक्चुअली फंक्शन, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, अब इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या था, राइट हैंड साइड हम फंक्शन की देख लेते हैं, 6x + 2 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड 6x + 2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहीं से निकलेगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस, यहाँ पे माइनस भी लगा लेना, फंक्शन क्या था, फंक्शन इज 6x + 2। ओके, 6x + 2 वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, मैंने पहले भी बोला है, तो वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे इसी में, तो 6 इंटू 3 + 2 दैट इज 20। यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पे। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, ऐसे लिख दोगे। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देख लीजिए, f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो 6, 7, 8 मैं कर दे रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे 9 से लेकर 13 तक, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, mod x लगा हुआ है तो हम सिंप्लीफाई भी इसको करेंगे, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x इज नॉट 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, x इज़ नॉट 0, इसमें दो केसेस कंबाइंड है, x नॉट 0 का मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, बस इन दोनों केसेस को आप पहले सेपरेट कर लो, फिर हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो f(x) इज इक्वल टू mod x अगर नेगेटिव हुआ तो -x अपॉन x हो जाएगा फंक्शन, दैट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, कब, इफ़ x इज लेस देन 0। ऐसे ही पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन x एंड दैट इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी, दिस इज 0। ओके, सो वी डिवाइड द फंक्शन इन 3 पार्ट्स, ध्यान दे रहे हो, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। इसी के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन भी देंगे, यहाँ पे -1 +1 एंड 0। तो अब इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम पॉइंट्स कौन कौन से लेंगे, a इज़ लेस देन 0, a इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। तो बहुत सिंपल है, आप जब लेस देन लोगे, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स लेस देन 0 है। इनफैक्ट ये लेस देन 0 का मतलब ये नहीं इसकी लेफ्ट हैंड है, ध्यान देना ये सब चीज़ें, लेस देन 0 का मतलब एक बड़ा सा डोमेन है जो -∞ तक जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे a लिखना है बेसिकली, तो दिस इज x a टेंडिंग टूवर्ड्स a। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं 1 by 1। तो पहला x इज़ लेस देन 0 का केस होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड को एक साथ लिखना है, कोई नंबर जो लेस देन 0 से है, तो मतलब पॉइंट कैसा हो सकता है, वहाँ पे पॉइंट हो सकता है -1, -2, -3 या इनके बीच के कुछ कोई नंबर्स हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, लेस देन 0 का मतलब ये है, इसके लेफ्ट हैंड मत समझ लेना। तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू a
कोई भी पॉइंट, पहला केस फर्स्ट वाला एफ ऑफ एक्स, और लेस देन 0 वाले केस पे हमेशा फंक्शन क्या होगा, -1 होगा, और यही फंक्शन की वैल्यू होगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। ग्रेटर देन 0 वाले केस पे क्या होगा, +1 होगा, एक्स टेंडिंग टू 0, ये वाला केस तीसरा वाला यहीं पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ओके ओके, अब यहीं पे हम x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 का केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, यहीं पे इम्पोर्टेंट है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट मीन्स 0 से लेस, देन एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू +1 एंड इवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 इज इक्वल टू 0। तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, सो x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इनफैक्ट सिंपल सा फार्मूला समझ लो कि जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से फंक्शन ब्रेक हो रहा है वही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी होगा, वहीं पे हमें बेसिकली चेक करना है, सारे पे नहीं चेक करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट देते रहो। ओके।